तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस मां पर दया कर। मुझे बता दे क्या किया है तूने ऐसा? क्या खत्म हो गया? कौन सा धोखा दिया है तूने यश को? मैं वादा करती हूँ तुझसे, कोई भी कुछ नहीं कहेगा तुझसे, मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। कितनी बड़ी भी गलती क्यों ना हो, कोई सजा नहीं मिलेगी तुझे। मेरे बेटे की ये तड़प, ये तकलीफ देख नहीं पा रही हूं मैं, और इलाज तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये पता नहीं चलेगा कि उसे क्या बात बुरी लगी, उसे क्या हुआ है। बता दे बेटा, बता दे क्या हुआ है, बता। अरे कुछ तो बोल, तेरी ये चुप्पी जान ले लेगी मेरे बेटे की। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी, बाबूजी, आरती ने मुझे मुंबई में हुई एक घटना के बारे में बताया था। शायद यश भैया उसी बात से परेशान है। कौन सी बात? मुंबई में गलती मेरी है। मुझे गीजर ऑन नहीं छोड़ना चाहिए था। जैसे ही पता लगा कि पानी नहीं आ रहा है, मुझे गीजर ऑफ कर देना चाहिए था। स्पार्क तो पहले गीजर में ही हुआ था ना। आपने गीजर ऑन छोड़ दिया था। आरती जी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? गीजर ऑन करके छोड़ दिया आपने। और आरती को भी यही लगता है कि यश भैया शायद इसी बात से नाराज और परेशान है। पागल हो गई तुम विधि? हैं? एक आग में किसी के स्वर्गवासी पत्नी की यादें जल जाए तो किसी का मेंटल बैलेंस नहीं बिगड़ता। अगर तुम्हारी बात सही भी है तो यश ने खुद अपने कमरे से अर्पिता की चीजों को हटाने की बात क्यों की? मुझे तो लगता है कि कोई और ही बात है जो यश को अंदर तक चुभी है, जो बहुत बड़ी और गहरी है, जिसे यश के अलावा सिर्फ आरती ही जानती है। मेरे भगवान की कसम, इतनी देर बाद ही सही, लेकिन आखिर इस घर के बाकी लोगों को यह विश्वास तो हुआ कि यश की इस हालत के पीछे आरती का ही किया धरा है। मुंबई में क्या हुआ है ये आरती अच्छी तरह जानती, लेकिन वो बताएगी नहीं। अरे आज तो यश ने भी सबके सामने साफ साफ कह दिया कि आरती ने उसे धोखा दिया है। भैया, मैं तो कहती हूँ कि आरती बहू, हम सब ने और खासकर मैंने
बहुत भरोसा किया है तुम पर। आज तुमसे बस एक बात कहना चाहूंगा मैं, इस भरोसे को टूटने मत देना। संध्या परिवार को नाज है अपनी बहू पर, इसे बनाए रखना। अगर कोई भी बात हुई हो बहू तो बताओ हमें। मैं आपके विश्वास की बहुत इज्जत करती हूँ बाबूजी। आप जो कह रहे हैं सब सही है। पंकज भैया की भी नाराजगी गलत नहीं है। मम्मी जी के दिल पे क्या बीत रही है ये समझ सकती हूँ। यश जी ने खुद कहा है कि मैंने उन्हें धोखा दिया। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। जो कुछ भी मुंबई में ऐसा हुआ जिससे यश जी की ये हालत हो गई। बाकी जो कुछ भी हुआ बाबूजी, वो मैंने मम्मी जी और विधि भाभी को बता दिया। लेकिन अगर यश जी को ये लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उस गलती का पता लगा के रहूंगी, क्योंकि जब तक मुझे उस गलती का पता नहीं लग जाता मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। आप सबने जहां मुझ पर इतना विश्वास किया, वही थोड़ा सा विश्वास और कर लीजिए। मुझे मेरी भूल का जैसे ही पता चलेगा मैं आप सबके सामने खुद मान लूंगी। किसी से कुछ नहीं छिपाऊंगी, कुछ भी नहीं। प्लीज भाऊजी, एक मौका दे दीजिए।